सोचो अगर एक मशीन ऐसा काम करने लगे जो उसको कभी सिखाया ही नहीं गया हो, ना उसके लिए कोड लिखा गया, ना इंस्ट्रक्शंस दी गई, और फिर भी वो सही रिजल्ट दे। ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बनाया था एक सिंपल पर्पस के लिए, ह्यूमन लाइफ को ईजी और एफिशिएंट बनाना। लेकिन आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं रही, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो खुद से सीख रही है, खुद से इम्प्रूव कर रही है, और कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले रही है जो ह्यूमंस के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई स्टोरी, जहां एआई प्रिडिक्टेबल नहीं रही। शुरू में एआई बहुत सिंपल थी, आप जो डेटा दे देते थे वो उसी के बेसिस पर काम करती थी। फिर आया मशीन लर्निंग, जहां एआई पैटर्न समझने लगी, और अब हम डीप लर्निंग और सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स के एरा में हैं। आज के एआई मॉडल्स बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते हैं और फिर अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। मतलब एआई को हर स्टेप पर गाइड करना ज़रूरी नहीं रहा। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने एआई को एक सिंपल टास्क दिया। उन्होंने सोचा था एआई एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेगी, लेकिन एआई ने एक कम्प्लीटली नया मेथड यूज़ किया जो किसी ह्यूमन ने कभी डिज़ाइन नहीं किया था। रिजल्ट करेक्ट था, लेकिन प्रोसेस अननोन। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एआई सिर्फ कॉपी नहीं कर रही, वो क्रिएट भी कर रही है। सबसे शॉकिंग केस तब सामने आया जब दो एआई सिस्टम्स ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो इंग्लिश या किसी नोन लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक नई लैंग्वेज बना ली जो फास्ट थी, एफिशिएंट थी, लेकिन ह्यूमंस के लिए कम्प्लीटली अननोन थी। रिसर्चर्स को सिस्टम स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एआई क्या कर रही है। ये मोमेंट ने दुनिया को रियलाइज़ कराया, एआई एक्सपेक्टेड बाउंड्रीज से बाहर जा सकती है। एआई का सबसे बड़ा कंसर्न है इसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अगर आप एआई को एक गोल देते हो तो वो उस गोल तक पहुंचने के लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड चूज करेगी, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो मेथड ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। एक केस में एआई ने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सिस्टम के रूल्स को इग्नोर कर दिया, उसने शॉर्टकट लिया। इसका मतलब है एआई रिजल्ट फोकस्ड है, रूल फोकस्ड नहीं, और यही चीज़ रिस्क क्रिएट करती है। आज एआई सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं कर रही, बल्कि क्रिएटिव काम भी कर रही है। म्यूज़िक कंपोज करना, आर्ट जनरेट करना, स्टोरीज़ लिखना, ये सब एआई कर रही हैं। और कई बार एआई ऐसे आइडियाज़ जनरेट करती है जो ह्यूमंस के लिए कम्प्लीटली न्यू होते हैं। ये क्रिएटिविटी अलग है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है, ये प्योर डेटा और पैटर्न इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ह्यूमंस इमोशंस, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से डिसीजंस लेते हैं, एआई नंबर्स, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी से। इसलिए एआई का डिसीजन कभी कभी बेटर होता है, लेकिन कभी कभी वो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल नहीं होता। ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। एआई पावरफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, एआई को सेफ कैसे रखा जाए। क्योंकि जब एक सिस्टम खुद से लर्न करता है तो उसका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे तो कंट्रोल भी लूज हो सकता है। इसलिए एआई डेवलपमेंट के साथ साथ एआई सेफ्टी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है, ये दुनिया को चेंज कर सकती है और ऑलरेडी कर रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। एआई ने वो करना शुरू कर दिया है जो ह्यूमंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगर आप फ्यूचर, साइंस और एआई के बारे में और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो SCI टेक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है नॉलेज जो आपको फ्यूचर के लिए रेडी करता है।